आज के समय में अधिकतर महिलाओं को सफेद पानी की दिक्कत है, छोटी छोटी बच्चियों को सफेद पानी की दिक्कत है। ये अपनी खुद की दवाइयाँ बनाती है, कहीं और से लेके नहीं बेचती हैं। किसी को एकदम पीला आता है, किसी को चिपचिपा आता है, किसी को पानी की तरह निकलता है। तो वो अगर किसी को गाढ़ा आता है, पहले वो उसको पतला करने लगेगा। 100 रुपए के मखाने लाने और उसको देसी घी में थोड़ा सा भून लेना है और उसका पाउडर बना लो। आज के समय में अधिकतर महिलाओं को सफेद पानी की दिक्कत है, छोटी छोटी बच्चियों को सफेद पानी की दिक्कत है। उनका वजन ही नहीं बढ़ पाता है, ठीक है, हड्डियां कमजोर रह जाती हैं, कितना भी खा ले नहीं लगता है, समझ नहीं आता। क्योंकि जो सफेद पानी है वो हमारे शरीर का वो तत्व है जो ताकत देता है, लेकिन हर समय जब वो निकलता रहता है तो वो हड्डियों को निचोड़ देता है। इसलिए तो जांघों में दर्द, कमर में दर्द, आंखों के नीचे गड्ढे आना, एक समय बाद ये सफेद पानी से दिक्कतें होने लग जाती हैं। और हाँ, और एक वक्त के बाद सफेद पानी जब 15-20 साल लंबा हो जाए तो झाइयाँ भी होना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारी महिलाओं को झाइयाँ होती हैं। मैं एक बात बीच में रोक रहा हूँ, आप लोगों ने पहले इनको देखा है कहीं पे? कहीं नहीं देखा ना। ये डॉक्टर हैं और इनका ये डॉक्टर कहीं किसी जगह किसी अस्पताल में काम नहीं कर रही हैं, इनका अपना अस्पताल है। ये अपनी खुद की दवाइयाँ बनाती हैं, कहीं और से लेके नहीं बेचती हैं। अब देखो जैसे कि ना, एक अब आपके लिए टाइम निकाल के आई हैं, इतनी दूर से नजफगढ़ से आई हैं, सुबह 9 बजे की ये चली हुई हैं, 2.5 घंटे यहाँ पे ट्रैवल करके यहाँ पे पहुँची हैं। अपना इनका अस्पताल आज वहाँ पे ये अपना काम छोड़ के आप लोगों के लिए, इनको कुछ नहीं मिल रहा, इनको सुकून मिल रहा है। सुकून ये मिल रहा है क्योंकि इनका सपना ये है कि एक दिन हमारा देश ऐसा बने जिसमें हर एक महिला कम से कम उसको सफ़ेद पानी की तो दिक्कत ना हो, और अगर उसे सफ़ेद पानी की दिक्कत हो तो उसे उसका समाधान पता हो कि भाई इलायची खानी है। अच्छा, एक डॉक्टर ऐसा बता के गई थी। प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिए इनकी बात। आपके लिए आई हैं, आपकी जो भी समस्याएं हैं वो इनसे पूछो, फ्री बताएंगे, आपसे पैसा नहीं लेंगे, आपको कुछ दे के जाएंगे, आपसे कुछ लेके नहीं जाएंगे। हमारे वहाँ पे ना, मतलब मैं बताऊँ, जब हमने ये शुरू किया था, कितनी ऐसी बंजारा बस्तियाँ हैं जहाँ महिलाओं को इतनी दिक्कतें थी, महीना ज़्यादा उन्हें पता ही नहीं था, वो लोग ठीक हो गई। और ऐसा नहीं है, जैसे मैंने सारा समझा दिया, पैड दे दिए, उसके बाद आपकी जो बीमारी है उसकी जो दवाई भी है मैं लिख के जाऊँगी, आप लोग लीजिए बाहर से, और उसके बाद जब आप उस दवाई से ठीक हो जाए अगले महीने मुझे दोबारा दिखाइए। आपको कहीं जाना नहीं है, हम हर महीने आएंगे। अच्छा, कोई ऐसा है जिसे यहाँ सफ़ेद पानी की दिक्कत है, आपको रहती है, कमर में दर्द रहता होगा, जांघों में, पेट में, है ना, चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा जल्दी आता है, और हड्डियाँ कमज़ोर रहती हैं, खुजली ज़्यादा होती है, पैरों में ना ज़्यादा दर्द होता है, दर्द होता है में, और पूरी रात हो जाता है, सो नहीं पाते हैं, क्योंकि सफ़ेद पानी है ही ऐसा। अब देखो, सफ़ेद पानी में ना लोग सालों भर दवाइयाँ खाते हैं, आपने भी खाई होंगी, खाई है कभी? गई थी दिखाने मुझे, मतलब खाई थी, 1-2 बार खाई थी मैं दवाई, उसके बाद में फिर वो बोल रहे थे थोड़ा दवाई अभी और चलेगा। हाँ। तो टाइम ही नहीं मिल पाता हॉस्पिटल वगैरह जाने का। क्यों? अच्छा देखो, जो मैं यहाँ पे आपको उपचार भी बताऊंगी ना, वो सब चीज़ आपकी रसोई में है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना। और वो मेरा तजुर्बा है 8 साल का, मुझे 8 साल हो गए डॉक्टरी करते हुए, ठीक है, मेरी उम्र 32 साल है और 8 साल मुझे ये काम करते हुए हो गए हैं। जिनको भी सफ़ेद पानी की दिक्कत है ना, रोज़ सुबह उठ के 2 इलायची खानी है। हरी इलायची आती है ना, साबुत हरी इलायची, या फिर उसके दाने? नहीं, इलायची पूरी, उसको चबा के खा लो और पानी पी लो, पहला काम। और दूसरा काम, हमारी रसोई में धनिया सब जगह होता है, साबुत धनिया सबके घर में है, रसोई में इस्तेमाल। साबुत धनिया को भून लेना है, उसका पाउडर बना लो, थोड़ा सा उसको भून के उसमें थोड़ा सा मेथी दाना और जीरा ऐड कर लो, भून के मेथी दाना और जीरा, उसको भून लिया, ठीक है। जब आपने सारी चीजें भून ली, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लो, मेथी दाना, साबुत धनिया हो गया और जीरा हो गया, तीनों चीजें बराबर मात्रा में लेके आप भून लो, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लो, और उसका आधा चम्मच सुबह शाम लेना शुरू करो खाने के बाद। सफेद पानी क्या, आपके शरीर की गर्मी जो जितनी मात्रा में चाहिए थे वो उससे ज्यादा होने लगा। अब हम बोलेंगे कि इसमें ऐसे तो मेथी दाना गर्म है, जीरा भी गर्म है ना, वो कैसे उसको करेगा? तो जैसे लोहा लोहे को काटता है, तासीर आपके शरीर को वो बदलेगा, और वो धीरे धीरे अंदर से, मानो किसी को सफेद पानी गाढ़ा आता है, किसी को एकदम पीला आता है, किसी को चिपचिपा आता है, किसी को पानी की तरह निकलता है,
तो वो अगर किसी को गाढ़ा आता है पहले वो उसको पतला करने लगेगा, फिर वो जलन को कम करेगा। कई बार होता है ना पेशाब के साथ बहुत ज़्यादा जलन होती है, खुजली आती है, ऐसे मन करता है नोच दें, और बहुत सारी महिलाओं ने नोच के खून तक निकाल दिया होता है, नहीं समझ आता क्या करें। मैं रोज इतने मरीज देखती हूँ, मेरे पास मरीज आते हैं कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, सारी जिंदगी निकल गई इस उसमें कि वजन कभी तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ता, ठीक है, क्योंकि शरीर की हड्डियां कमजोर, बुढ़ापा जल्दी आता है, हड्डियां खुरने लग जाती हैं, तो वहां पे ये करना है आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनका वजन नहीं बढ़ता है पर उनको सफेद पानी की दिक्कत नहीं है, नहीं बढ़ता है ना। कई बार क्या होता है, इसको हम बोलते हैं धातु क्षय। अब धातु क्या है, जैसे मानो हमें कोई रसोई में सब्जी बनानी है, अब सब्जी बनाने के लिए हमें पूरे मसाले चाहिए, लेकिन आपके पास 2 मसाले कम हो गए तो सब्जी में वो स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ही हमारा शरीर है, हमारे शरीर पूरा बनने में धातु चाहिए होती है, रस धातु जो हम खाते हैं, रक्त जो हमारा खून है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातु, लेकिन इनका जो प्रोसेस शुरू होता है वो हमारे मुंह से। जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, अगर वो पुअर है, मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन अग्नि, जठर अग्नि, है ना माई, जठर अग्नि अगर खराब हो जाए तो क्या होता है, चक्कर आता है, चक्कर आता है, गैस बनता है, सर में चढ़ता है, होता है ना। तो अगर हमारी जठर अग्नि सही नहीं है तो जिन भी लोगों का वजन नहीं बढ़ता, पहली चीज आपने करनी है साबूदाना, साबूदाने की खीर। जब आप सुबह उठो सबसे पहले जो आपका नाश्ता होना चाहिए वो साबूदाने की खीर होनी चाहिए। साबूदाना धातुओं को बढ़ाता है, सस्ता और बढ़िया उपाय, और आपका धीरे धीरे वजन भी बढ़ने लगेगा। दूसरा इसमें काम करता है चने और खजूर, जो काले चने आते हैं ना, भुने हुए चने, हम क्या बोलते हैं, जो चने खाएगा घोड़े के समान ताकत आएगी। सुनते हैं ना सब जगह कि आप क्या घोड़े की तरह चने चबा रहे हो, बोलते हैं ना लोग, क्योंकि चने में प्रोटीन होता है, वो ताकत देता है। लेकिन अगर उसके साथ आप खजूर लेना शुरू करो, आधी कटोरी में इतने से चने लिए, उसमें से थोड़ा सा खजूर काट के डाल दिया और उसको मिक्स करके खाओगे ना, तो आपका धीरे धीरे वजन भी बढ़ेगा, जो हड्डियां कमजोर हैं उनमें ताकत आएगी। ये चीजें, जिन भी लोगों के जोड़ों में दर्द रहता है, एक उम्र के बाद ये जोड़ घिसने लग जाते हैं, ग्रीस कम हो जाती है, कमर में दर्द रहता है, बोलते हैं ना अब तो बुढ़ापे की जरूरत नहीं पड़ती, 30-35 तक ही झुकने में दिक्कत होने लग जाती है ना। अगर एक बार बैठ गए तो उठने में दिक्कत है, सोचते कोई उठा दे, बैठ नहीं पाते, है ना। तो जिन भी लोगों को ये दिक्कत होती है ना, तो वो ये 2 चीजें शुरू करे, साथ में ताकत मिलेगी शरीर को। और इससे भी ज्यादा जो इंसान चाहता है कि अब तो मुझे रेलगाड़ी की तरह भागना है, चाहते हैं ना, क्योंकि भाई देखो महिलाओं को बहुत काम होता है, कितना भी कर लो, खाना बनाना है, घर का काम करना है, कमाना भी है, ठीक है। तो जो महिला तेज भागना चाहती है उसको क्या करना है, मखाने लेने हैं, फूल मखाने, 100 रुपए के ले आओ आप, 1 महीना चलेंगे आराम से, इतने सारे आ जाएंगे। 100 रुपए के मखाने लाने और उसको देसी घी में थोड़ा सा भून लेना है और उसका पाउडर बना लो, ठीक है, और उसमें 50 रुपए की खसखस मिला दो। खसखस जैसे आप अजवाइन होती है ना, ऐसे ही खसखस के बीज होते हैं, ये आपको पंसारी पे मिलेंगे, है ना। माई खसखस पता है? नहीं पता। बादाम सबको पता है, काजू, पिस्ता सब पता है ना, ऐसे ही खसखस होता है। आप उसके ना जैसे सरसों के दाने होते हैं ना छोटे छोटे, खसखस बहुत कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि महंगी होती है, पीले रंग की और सफेद रंग की छोटी छोटी होती है। तो 50 रुपए की खसखस लाके उसमें मिला लो। जितनी भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जिनको शारीरिक कमजोरी रहती है, थकान जल्दी होती है, गुस्सा जल्दी आता है ना, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आता है, कुछ भी हो रहा है, 1-1 चम्मच आप ये लेना शुरू करो, बहुत फायदा होता है। दोनों टाइम, और दूध के साथ लोगे तो और फायदा होगा, ठीक है। हाँ, मखाने भून लो घी में, उसका पाउडर बना लिया और थोड़ी सी खसखस ले ली और उसको मिक्स करके रख लो एक डब्बा बना के, और 1-1 चम्मच सुबह शाम खाओ। सर्दियों में ठंड भी कम लगेगी, ताकत भी आएगी। दूध के साथ, अगर आपको दूध उपलब्ध है दूध के साथ ले लो, जिसे दूध पसंद है, जिसे नहीं पसंद वो पानी के साथ ले लो,
ठीक है, दूध के साथ ज्यादा फायदा करेगा। बच्चों को देना है, जैसे 10 साल के कम है, अगर 10 साल से कम है तो उसे आधा चम्मच दे दो, ठीक है, और 10 साल से ऊपर है तो उसे पूरे दिन में 1 चम्मच दे दो, और अगर 15 साल से ऊपर है तो आप 1-1 चम्मच दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।